अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करूंगी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में एंड इट्स टाइप, कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी कहा जाता है और ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट होते हैं। न्यूरॉन ऐसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो अपना मैसेज कन्वे करते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के ज़रिए, और हमारे ब्रेन में 86 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं। ये तो न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी कहा जाता है और ये अपना मैसेज किस तरह से कन्वे करते हैं, और हमारे ब्रेन सेल्स में कितने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात की जाए तो हर न्यूरॉन का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर ये हमारे जिसमें बहुत सारी टाइप्स के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन इन सब का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन पर मुश्तमिल होता है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस में हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो ये देखता है कि एक सेल किस तरह से फंक्शन करेगा। न्यूरॉन सेल्स ग्लाइल सेल्स में मुनक्किद होते हैं, मतलब न्यूरॉन्स को ग्रास्प किया होता है ग्लाइल सेल्स ने। ग्लाइल सेल्स क्या काम करते हैं और ये क्या होते हैं? ग्लाइल सेल्स न्यूरॉन को नरिश करते हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको इंसुलेट करते हैं, और अगर न्यूरॉन के किसी हिस्से में डैमेज हो जाए तो इस डैमेज को रिपेयर करने में मदद देते हैं और न्यूरॉन की फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। यह है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कि एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं। सेल बॉडी में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, और जबकि डेंड्राइट्स में क्लस्टर ऑफ फाइबर्स पाए जाते हैं। एक्सॉन एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है जो कवर्ड होता है मेलन शीट से, और एंड ऑफ न्यूरॉन पर एक्सोनल टर्मिनल बटन होते हैं। डेंड्राइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एंड ऑफ न्यूरॉन पर जो फाइबर का गुच्छा होता है उनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन का वो पार्ट है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। ये दरख्त की उलझी हुई शाखों की तरह दिखाई देता है। अब हम देखते हैं एक्सॉन के बारे में कि एक्सॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्सॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक न्यूरॉन में एक लंबी पतली सी ट्यूब लाइक एक्सटेंशन होती है, इसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन क्या काम करता है? एक्सॉन डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। एक्सॉन एक न्यूरॉन का लॉन्गर पार्ट होता है, मतलब बहुत लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, और कुछ एक्सॉन जब मिलीमीटर तक लंबे होते हैं और कुछ 3 फीट तक लंबे होते हैं। ये था एक्सॉन के बारे में कि एक्सॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्सॉन एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, ठीक है, और जो मैसेज को रिसीव करता है डेंड्राइट से, और ये 3 फीट तक लंबे हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे माइलिन शीट के बारे में। एक्सॉन के इर्द गिर्द जो फैट और प्रोटीन की लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको माइलिन शीट कहते हैं। ये माइलिन शीट क्या काम करती है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्विकली ट्रांसमिट करती है और इंसुलेट करती है एक्सॉन को, ताकि दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जल्दी से कन्वे हो सके। और इसकी इंसुलेशन की वजह यह है कि ये मैसेज को शॉर्ट सर्किट से बचाती है। टर्मिनल बटन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? एक्सॉन के एंड पर छोटे छोटे जो उभार होते हैं उनको टर्मिनल बटन कहा जाता है, और ये टर्मिनल बटन जो है ना वो मैसेज को कन्वे करते हैं। ये दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज सेंड करते हैं, और जो मैसेज ट्रैवल होता है न्यूरॉन में वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर होता है। ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स और एक्सोनल टर्मिनल बटन और माइलिन शीथ होती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। अगर जो न्यूरॉन तादाद में बिलियंस होते हैं, इनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इन इन्फॉर्मेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ब्रेन तक जाती है, इनको सेंसेशन में ट्रांसलेट किया जाता है, सच एज विजन, हेयरिंग, टेस्ट एंड टच। ये था सेंसरी न्यूरॉन के बारे में कि एक सेंसरी न्यूरॉन किस तरह इन्फॉर्मेशन को बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाता है। मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के मसल की तरफ लेकर जाती है ताकि मसल की मूवमेंट हो सके, और इनको इफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। इंटर न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, मतलब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, ताकि मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट कर सकें, और इनको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है क्योंकि इनका एक्सॉन जो है वो छोटा होता है। ये था आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।